संयुक्त किसान मोर्चा अब पहले की तरह संगठित नहीं है, उसके अंदर कुछ न कुछ फूट या कुछ इस प्रकार की विचारधाराएं जो है आम पब्लिक के नजरा में चली गई है। यो चीज़ आज वह दावे के साथ भी कहने लगे, फोटो लेके दिखावा कि भाई देखो ये इतने किसान नेता थे, आज कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस के चेहरे थे। भी गई कि विरोध कराएंगे हमें अगर राकेश टिकैत यहाँ आता है जाओगी। और जो ये कुछ साथियों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि राकेश टिकैत की रैली है, मेरे भाइयों राकेश टिकैत की रैली नहीं है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मेरे पीछे फ्रेम में देखने लग रहे हो भाई सारे किसान सरदारी मेरे साथ बैठी है। जोगिंदर नारायण की बात करी जाए, बम्बू साहब भाई साहब की बात करी जाए, विकास सीसर की बात करें, सरदानंद राजली बात करें, दशरथ की, या फिर सारे जितने भी है हिसार की नहीं बल्कि हरियाणा में कितने भी किसान आंदोलन का जब संयुक्त मोर्चे की बात करें या फिर किसी भी आंदोलन की बात करी जाए तो सबसे अग्रणी पंक्ति में रहने का काम करते हैं। आज हिसार में एक मीटिंग ली गई है कि कुछ मीटिंग का एजेंडा था कि कुछ आगे की जो इनकी प्लान इनने बनाया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रधान जी की अध्यक्षता में आज जो मीटिंग रखी गई थी, भाई साहब राम राम जी के कुछ आज का एजेंडा था। आज यहाँ जो है किसानों की एक मीटिंग ली गई है जिसमें मुख्य जो है आपके मतलब अग्रणीय रहने वाले किसान बुलाए गए आपने। आज की देखिए, आज की जो मीटिंग है इसका मुख्य एजेंडा 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हमारे किसान संयुक्त किसान मोर्चा की, जिनमें एक बहुत बड़ी किसानों की महारैली होने जा रही है, उसकी तैयारियों को लेके हमारे संयुक्त मोर्चा के भाई विकास सीसर जी, जोगेंद्र नैन जी, इनके दिशा निर्देश में हमारी जो विभिन्न किसान सरदारी है उनको दिशा निर्देशित किया गया है कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से तैयारियां करके गांव-गांव में, हर गांव में से बड़ी स्तर पर लोगों को वहां पहुंचाना और उनके लिए हर प्रकार की तैयारियां, चाहे वो लंगर संबंधी हो चाहे रैली को कामयाब किस तरह की जाए, उसके बारे में ज़्यादा नैन साहब आपको बताएं। बिल्कुल नैन साहब तो बात कराएंगे भाई, क्योंकि कुछ बहुत से सवाल आम पब्लिक के भी हैं जो लगातार किसान आंदोलन तक जुड़ी हुई है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं उन तक बात कराएंगे। नैन साहब नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को नमस्कार। नैन साहब, आप 26 तारीख की एक मतलब रैली टाइप में किसानों का एक प्रोग्राम करने जा रहे हो, उसको लेकर के कुछ पब्लिक की भी सवाल है कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा अब पहले की तरह संगठित नहीं है, उसके अंदर कुछ न कुछ फूट या कुछ इस प्रकार की विचारधाराएं जो है आम पब्लिक के नजरा में चली गई है, तो अब कैसे उसको एक कर पाओगे आप? मैं आप सभी साथियों के अनुरोध करना चाहता हूँ, आशा और उम्मीद रखूँगा कि मेरी बात को गौर से आपके माध्यम से, जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सुन रहे हैं मेरे को, मेरी उन सभी किसान साथियों से, मज़दूरों से, सभी रिटायर्ड कर्मचारियों से, आशा वर्कर, पटवारी भाई, सभी समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से, और हमारे हरियाणा के अंदर एक कल्चर ऐसा भी है जो किसान आंदोलनों से भी ज़्यादा जिनकी भूमिका है वो खाप पंचायतें हैं। खाम पंचायतें शुरू से ही हमारे, जब से हज़ारों सैकड़ों वर्षों से परंपराएं चली आ रही हैं। मैं खाप पंचायतों के प्रधानों से, हर वर्ग के समाज के लोगों से, आपने कहा कि भाई मोर्चे के अंदर कोई फूट नहीं है, एक दो व्यक्ति के अंदर आपस में छोटी मोटी, हमारा बड़ा परिवार होने के नाते कहीं कहीं विचारों में मतभेद हो सकता है। मैं उन साथियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा, उन प्रधानों से जो हमारे मोर्चे के अंग थे और उनके अंदर जो हमारे नीचे गांव स्तर पर जो लोग हैं, मैं उन सब से अपील करना चाहूँगा कि जो 13 महीने के किसानी आंदोलन के अंदर चाहे मात्र एक दिन भी बॉर्डरों पर, किसी भी बॉर्डर पर गया, उन सब से, माता बहनों से, नौजवान युवा साथियों से एक आग्रह करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से जींद के अंदर एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है आने वाली 26 जनवरी 2023 को नई अनाज मंडी रोहतक रोड के ऊपर। उसमें पूरे हरियाणा के अलावा उत्तरी भारत के किसान बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे। पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, और मैं हरियाणा के किसानों से खास करके पूरे कमेरे वर्ग से एक अपील पुनः करना चाहता हूँ कि ये हमारे हरियाणा के वासियों के लिए आन बान की, शान की भी एक इज्जत का सवाल है कि हम जिस तरह से मुजफ्फरनगर के अंदर एक बहुत बड़ी किसान पंचायत हुई थी, उस किसान पंचायत को भी हरियाणा के लोग छोटा करना में सक्षम हैं, समर्थ हैं, उससे बड़ी पंचायत करके दिखाएंगे। और जो मौजूदा सरपंच साहिबान हैं और हमारे जिला पार्षद भाई, ब्लॉक समिति मेंबर, मैं उन सभी से भी अपील करूंगा कि कल परसों हरियाणा के टोहाना के क्षेत्र के अंदर जो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ बड़ी मजबूती से पूरे हरियाणा के सरपंच भाइयों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और कल पूरे
वीडियो ब्लॉगों के ऊपर ताला लगाया गया है। मैं उसी तरह से, जिस तरह से उन साथियों ने विरोध किया, उन सभी समाज के पीड़ित वर्गों से जो सरकार के द्वारा दबाए जा रहे हैं, उन सब से नंबर अपील करता हूं कि वो बड़ी तादाद के अंदर जींद पहुंचने कर हमारे जो किसानी का एक आंदोलन की जो अपील की गई है रैली की, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। नैन साहब, सवाल है कि यहाँ ये खड़ा होता है, जब से 26 जनवरी की घोषणा की गई किसानों द्वारा, साइड में अगर बात करी जाओ तो बहुत से साथियों ने जो किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, उन्होंने ये बात भी कही कि विरोध कराएंगे हमें अगर राकेश टिकैत यहाँ आता है। कारण आपने पता उस चीज़ का, क्योंकि राकेश टिकैत ने पहले की बात करी जाए तो अजय चौटाला को बुलाया था, उसका भी विरोध चला था, उस बात को जो बंद कर दिया गया था, उसके जवाब दे दिए गए थे। लेकिन ताज़ा अगर बात करी जाए, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है आज के दिन। देखियो, वोट देना या किसी पार्टी का समर्थन करना व्यक्ति विशेष का 18 साल की उम्र होने के बाद अधिकार है, लेकिन पिछली बात पर पूरे हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा विरोध हुआ था। दोनों टिकैत बंधुओं के द्वारा उस पर वीडियो जारी कर दी गई थी। उसके बाद हरियाणा का माहौल लगभग शांत हो चुका था। और जो अब बात ये कह रहे हैं कि आप जो अब राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए हैं, उसमें अकेला टिकैत शामिल हुआ ना हुआ वो अलग बात है, लेकिन हमारा तो सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उससे संघर्ष है। भिन्न भिन्न विपक्षी संगठनों का, सरकार के जो विपक्षी दल हैं, उनका कहीं न कहीं किसान वर्ग के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो किसी न किसी रूप में तो उसका, सरकार का विरोध करेंगे। मैं नहीं चाहता कि उन्होंने समर्थन किया ना किया, बुलाया गया, वो अपनी मर्ज़ी से आए, लेकिन हर प्रदेश के अंदर किसान साथियों के अलावा भिन्न भिन्न वर्गों के लोग इस यात्रा को के अंदर जुड़े और मजबूती से उनको स्वागत किया, हौसला अफजाई की, और इस यात्रा से देश के अंदर एक परिवर्तन की लहर भी शुरू हुई। विकास जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, देखो जब आंदोलन चला हुआ था, आपके विपक्ष के लोगों ने एक सवाल जरूर किया था कि भाई ये दूसरी पार्टी के विपक्षी लोग हैं, यानी कांग्रेस की बी टीम भी बताने का काम आप लोगों ने किया था। और यो चीज़ आज वह दावा के साथ भी कहने लगे, फोटो लेके दिखाओ कि भाई देखो ये इतने किसान नेता थे, आज कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस के चेहरे थे। देखो, खुद कांग्रेस नहीं कह रही कि यह कांग्रेस की यात्रा, पहली बात तो राहुल गांधी भी मना कर रहा है भाई, यह कांग्रेस की यात्रा नहीं है, यह तो एक देश ने जोड़ने की यात्रा है। उसके बावजूद भी हमने इस बात से बिल्कुल आपत्ति है, जो भी किसान नेता अगर उसमें शामिल हुआ है। और विपक्ष की बात है, हम कह रहे हैं विपक्ष बचा कौन है? विपक्ष किसान संगठन ही विपक्ष है आज। और अगर विपक्ष होता इस देश में तो हमने दिल्ली जाके आंदोलन करने की 1 साल बैठने की क्या आवश्यकता थी। दूसरी बात, जो आप सवाल उठा रहे हो टिकैत साहब का, टिकैत साहब के बारे में कोई कन्फ्यूज, कोई भ्रम नहीं है। जो छोटी ही बात थी, उनने वीडियो डाल के माफ़ी भी मांग ली थी। अगर किसी भाई ने कोई नाराज़गी है, वह भी नाराज़गी दूर कर दी जाओगी। और जो ये कुछ साथियों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि राकेश टिकैत की रैली है, मेरे भाइयों, राकेश टिकैत की रैली नहीं है, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की रैली है, पूरे उत्तर भारत की रैली है, जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, आपका राजस्थान, पूरा यूपी, जिसमें हरियाणा, सारे मध्य प्रदेश, पूरे उत्तर भारत के किसान शामिल होंगे। और ये एक ऐसी ऐतिहासिक रैली होगी जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में जो रैली हुई थी ना, उससे बड़ी रैली हरियाणा की जींद की धरती पर होने वाली है। और मेरी तरफ से मैं जितने भी हरियाणा के लोग हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, भाई हरियाणा के मान सम्मान की लड़ाई है। इसमें चाहे संख्या की बात हो, चाहे लंगर पानी की बात हो, बाहर से आए हुए जितने भी अतिथि हैं, पंजाब से, यूपी से जो आए हैं, जो कर आप यूपी गए थे ना, उड़े केले, मिठाई, रोटी गामा ने कर रखा था, उसी की तर्ज के ऊपर हरियाणा के जितने रास्तों से बाहर से जो किसान आए हैं उनका स्वागत भी करो फूल मालाओं से, और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करो। और 26 जनवरी को जो है जींद के अंदर हम सरकार को ये दिखाने वाले हैं किसान अभी मरा नहीं है। और जो सरकार ये प्रसारित करवा रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा के टुकड़े हो गए, 26 जनवरी को सरकार को भी पता चल जाएगा। और जो सरकार के इशारे पर कुछ लोग इस प्रकार के भ्रम को फैला रहे हैं, उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि संयुक्त किसान मोर्चा पहले भी एक था, आगे भी एक रहेगा। जिन भाइयों का वैचारिक मतभेद है, उन सभी साथियों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि हम एकता के साथ 2024 से पहले जो हमारी बची हुई मांगे हैं, MSP की मांग अभी हमारी बची हुई है, स्वामीनाथन आयोग की अब रिपोर्ट लागू करने की मांग बची हुई है। इसके अलावा जो नया कर मंडियों के अंदर इन्होंने लगा दिया है हरियाणा के अंदर,
2,500 से ऊपर जो फसल बचेंगे उनके ऊपर टैक्स ला दिया है नए प्रत्यक्ष रूप से। कहीं ना कहीं मंडियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अभी सरसों का मामला ले लो, पाला पड़ रहा है, सरसें खराब हो रही हैं। जो लोकल मुद्दे हैं हरियाणा के, गन्ने का भाव है, इन सभी मुद्दों को लेकर के 26 जनवरी को एक विशाल महापंचायत की जा रही है। और ये पूरे देश की नहीं, दुनिया की एक ऐतिहासिक महापंचायत होने वाली है। और आप सब भी पत्रकार साथी भी, आपके माध्यम से उनको सबको मैं न्योता भी देता हूँ, आप सब भी शामिल हो। और किसान मजदूर जितने भी पीड़ित वर्ग हैं, सरपंच भाई ज़्यादा घूम रहे, उन भाइयों को भी न्योता दूँ, भाई अगर सरकार तारे पर नहीं मानना तो हम 26 नौड़ा आ जाओ, तारा भी समाधान हम करा देंगे, तो हम हमारा सारा लाभ हम आप कर लेंगे। क्योंकि किसान, ये सरकार सीधे सीधे गांव के ऊपर चोट करी है। सरपंच कोई अलग नहीं, किसान के बेटे मजदूर के बेटे वो बन रहे हैं। भाई ये सारी की सारे गांव को तोड़न की, ज़मीन को, ज़मींदार को मारने की, मजदूर को मारने की पॉलिसियाँ सरकार ले रही है। इन सब के खिलाफ में हम एक हैं, मजबूती के साथ खड़े, कोई हमारे में फूट नहीं है। अगर मैं बात करूं स्थान की, स्थान कहाँ रखा गया है 26 तारीख को? 26 जनवरी को नई अनाज मंडी है जींद की, बहुत बड़ी मंडी है जिसमें लाखों की भीड़ इकट्ठा हो सके है। और बसंत पंचमी का दिन है नैन साहब, और चौधरी छोटू राम की जयंती के रूप में भी किसान बसंत पंचमी को बनाए हैं। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, 26 जनवरी को हमने किसी भी प्रकार के जो सरकारी कार्यक्रम है, कोई भाई कदे गलत सूचना लेके किसी का विरोध कर बैठा, हमने किसी भी सरकारी कार्यक्रम का विरोध नहीं करना है। जिस प्रकार से दिल्ली हम एक किसानी का झंडा, एक साइड तिरंगा झंडा लगा के गए थे, उसी प्रकार से 26 जनवरी को हम वहाँ जो है जींद के अंदर एक तिरंगा झंडा और एक किसानी झंडा लगा के जाएंगे। गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र को बचाने के लिए, लोगों के तंत्र को बचाने के लिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए 26 जनवरी की रैली हो रही है। तो दोस्तों कुछ भ्रम और भी फैलाया जा रहा था, जिस तरह भाई खटखड़ टोल और माइयड़ टोल की जो छोटी मोटी बात करी जावा, क्योंकि इस क्षेत्र की अगर बात करी जावा तो बड़े टोला में बड़े क्रांतिकारी टोल माने जावा है। एक भ्रम यो भी फैलाया जाने लग रहा है भाई साहब कि भाई ये टोल विरोध में थे कि भाई राकेश टिकैत, जैसे मैं नान साहब से बात भी कर ली वैसे, लेकिन उसके ऊपर आपकी कोई मीटिंग या उसके ऊपर कोई आपकी चर्चा हुई है किस प्रकार का, उसके ऊपर क्या चला हुआ फिलहाल? देखिए, मेरी जो खटखट टोल की बात थी उनसे लगातार कंटिन्यू बात भी हुई, मेरी राकेश टिकैत जी तक बात हुई, और नैन साहब बता रहे हैं उनकी आपस में भी फ़ोन पर बात हो ली। कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। माइयड़ टोल के साथी, मुख्य साथी हैं दशरथ मलिक, यहाँ बैठे हैं, सारे भाई एक हैं। ये टोल की एक आधा व्यक्ति, एक आधा भाई आवेश में आके या भ्रमित होकर अगर कोई बात उठा दे तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा टोल या पूरा हरियाणा ना। हमारा मुख्य मकसद जो चाहे टोल के ऊपर बैठा हो, चाहे तहसील के ऊपर, चाहे जिले के ऊपर, चाहे ऊपर बैठा हो, सबका मकसद एक है, किसान की भलाई। और किसान की भलाई का एक ही मात्र सूत्र है, वो सूत्र है एकता। किसान एक रहेगा तो किसान की भलाई होगी, किसान टूट जाएगा, आपस में लड़ेगा तो किसान को नुकसान होगा। अगर बात करें विकास भाई पहले आंदोलन में गाँव में तो दूध लासी खाना सारी चीज़ पहुंची थी। अब की बार अगर इतनी आप बता रहे हो 1 लाख 1.5 लाख लोग आने लग रहे हैं, उनकी खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार से की है आपने? खाने पीने की व्यवस्था गांव करेंगे। जींद के आसपास के गांव जो है, कुछ हिसार का इलाका लगता है, हमने ये कहा है कि भाई ट्राली आगे लाओ, साथ में रोटी सब्जी दूध लासी लेके आओ। गांव का आदमी आज भी उड़े खड़े है जो दिल्ली आंदोलन चल रहा था। पहला आंदोलन भी हमें गर्व के साथ कहते गांव ने जीता था, गांव की अलग अलग इकाई आंदोलन लड़ रही थी। जो कमेटियां पहले गांव में थी वो कमेटियां तैयार होने लग रही हैं, चंदा इकट्ठा होने लग रहा है, लंगर की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आदमिया की सारी व्यवस्था। आप उस दिन 26 तारीख ना होगे ना, कवरेज करोगे, वह लोग अपने मुँह तो बताऊँगे खाना कहाँ से आया हुआ है। 26 जनवरी ना हम कौन सा खाना लेके गए थे, ना उड़े दिल्ली हम कौन सा खाना लेके गए थे। वहाँ बैठे भी, वहाँ टेंट भी लगे, घर भी बस गए, कॉलोनी भी बस गई, अस्पताल भी बने, स्टेडियम भी बने, और आंदोलन जीत के भी आए। 1.25 साल तक हम ये प्रबंध तो किसान देवता इसीलिए कहा जाओ, ये तो परमात्मा का स्वरूप है, इसका प्रबंध अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल भाई, किसान देवता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुजफ्फरनगर की रैली आप लोगों ने देखी होगी। मुजफ्फरनगर में एक रैली नहीं रेला बना दिया था, बड़ी महापंचायत हुई थी। ये फिलहाल अगर बात करें हरियाणा में, जींद में, मतलब जींद में अगर रैली है तो अंदाज़ा लगा इसको भाई कितनी बड़ी जो महापंचायत हो सकती है। वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जी। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है 26 तारीख ने जींद में पहुँचो और किसान महापंचायत में शामिल हो। वीडियो में आपने सारे सवाल भी सुने हैं, किसी का कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि दोबारा इन जितने भी किसान नेता है, किसान सरदारी उन पूछने का काम करा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।